बाघ दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बिल्लियां हैं और उन्हें काली धारियों वाले उनके विशिष्ट नारंगी कोट से आसानी से पहचाना जा सकता है। वे अकेले शिकार करने वाले जानवर हैं, जो मुख्य रूप से हिरण, जंगली सुअर और अन्य बड़े स्तनधारियों का शिकार करते हैं। एशिया के मूल निवासी बाघ उष्णकटिबंधीय जंगलों, घास के मैदानों और दलदलों सहित कई तरह के वातावरण में रहते हैं। वे अपनी ताकत, चपलता और शक्तिशाली निर्माण के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें अपने आवासों में शीर्ष शिकारी बनाता है। बाघों की कई उप प्रजातियां हैं, जिनमें बंगाल बाघ, साइबेरियाई बाघ, सुमात्रा बाघ और इंडो चाइनीज बाघ शामिल हैं। प्रत्येक उप प्रजाति में अद्वितीय अनुकूलन होते हैं, जो उन्हें अपने विशिष्ट वातावरण में पनपने की अनुमति देते हैं। जंगल की प्रकृति रहस्यों, शक्ति और उच्च स्तरीय शिकार रणनीतियों से भरी हुई है। बाघ इन गुणों का प्रतीक है, लेकिन जब बाघ हार का सामना करता है तो क्या होता है? क्या आपने कभी बाघ को उसके सबसे कमजोर क्षणों में अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए देखा है? क्या वह बच पाएगा या अपनी किस्मत के आगे झुक जाएगा? जानने के लिए पूरा वीडियो देखें दोस्तों। स्क्रीन से अपनी नजरें न हटाएं, क्योंकि अब हम बाघ राजा की लड़ाई के गहन और चुनौतीपूर्ण क्षणों और उसके बाद की घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं। बाघ एक ऐसा नाम जो सभी में भय पैदा करता है। उसके पास एक ऐसी शक्ति होती है जिसकी बराबरी शेरों सहित कुछ ही जीव कर सकते हैं। इन नाटकीय घटनाओं को देखने के लिए जंगल के बीचों बीच जाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। बाघ बड़ी बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य एक अकेला शिकारी है, जो आसानी से सबसे बड़े शिकार को भी मार गिराने में सक्षम है। जंगल में बाघ औरों के झुंड को देख सकता है, जो हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। चुपके और सटीकता के साथ यह झुंड में से एक गाय को निशाना बनाता है, जो सबसे मजबूत और सबसे दुर्जय शिकारी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा प्रदर्शित करता है। बाघ अक्सर हमला करने का फैसला करने से पहले अपने शिकार को देखने में काफी समय बिताते हैं। वे धीरे धीरे और आसानी से चलते हैं, अपने शरीर को जमीन के करीब रखते हैं ताकि पता न चले। जब वे काफी करीब पहुंच जाते हैं, तो बाघ अपने लक्ष्य पर झपटता है और कुछ ही मिनटों में उसे अपने वश में कर लेता है। यह शक्तिशाली शिकारी कई जंगल के जीवों में डर पैदा करता है, जो इसकी बेजोड़ शिकार करने की क्षमता को दर्शाता है। दुर्लभ मामलों में बाघ भालू जैसे दुर्जय विरोधियों से भी मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि चुनौतीपूर्ण एक बाघ की गति और ताकत अक्सर उसे ऊपरी हाथ देती है। बाघ अकेले शिकार करते हैं, शिकार को पकड़ने के लिए अपनी चपलता और चुपके पर भरोसा करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे परिदृश्य में भी जहाँ बाघ शिकारियों के झुंड का सामना कर सकता है, उसकी गति और शक्ति सुनिश्चित करती है कि वे एक प्रमुख शक्ति बना रहे। युवा बाघ अपनी शिकार तकनीकें कम उम्र में ही सीख लेते हैं। वे छोटे शिकार पर अभ्यास करके अपने कौशल को निखारते हैं। हालांकि जब पकड़ पर्याप्त नहीं होती है, तो भाई बहनों के बीच संघर्ष हो सकता है। भोजन को लेकर ये झगड़े युवा बाघों को वयस्क होने पर प्रतिस्पर्धी और एकाकी जीवन जीने के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। वयस्क बाघ अत्यधिक क्षेत्रीय होते हैं और आमतौर पर केवल संभोग और संतान पालने के लिए ही एक साथ आते हैं। बाघों के बीच क्षेत्रीय विवाद आम है। यदि एक बाघ गलती से दूसरे के क्षेत्र में शिकार करता है, तो टकराव का जोखिम होता है। इस तरह की मुठभेड़ों के परिणाम स्वरूप आमतौर पर घुसपैठिए को भगा दिया जाता है, कभी कभी गंभीर चोटों के साथ। घातक गलतियों से बचने के लिए बाघों को इन सीमाओं को सावधानी से पार करना चाहिए। जब क्षेत्रीय विवाद होते हैं, तो बाघ प्रभुत्व स्थापित करने के लिए त्वरित लेकिन तीव्र लड़ाई में शामिल होते हैं। शेरों के विपरीत, जिनकी लड़ाई लंबी और क्रूर हो सकती है, बाघों के बीच संघर्ष आमतौर पर तेज होते हैं। लक्ष्य प्रतिद्वंद्वी को मारना नहीं, बल्कि श्रेष्ठता स्थापित करना होता है। हालांकि छोटी मोटी लड़ाइयों में भी गंभीर चोट लग सकती है, जिससे हारने वाले की शिकार करने और जीवित रहने की क्षमता कम हो जाती है। बाघ की एकाकी प्रकृति और शक्तिशाली निर्माण इसे जानवरों के साम्राज्य में सबसे विस्मयकारी जीवों में से एक बनाते हैं। उनकी ताकत, चुपके और रणनीतिक शिकार के तरीके उन्हें शीर्ष शिकारियों के रूप में उनकी भूमिका को उजागर करते हैं। इन शानदार जानवरों की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपने प्राकृतिक आवासों में पनपते रहें। बाघों की सुरक्षा से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलती है, क्योंकि वे शिकार की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाघ कई समाजों में शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व रखते हैं।
उनकी राजसी उपस्थिति और आज्ञाकारी व्यवहार ने पूरे मानव इतिहास में मिथकों, कहानियों और कला को प्रेरित किया है। दुनिया भर में संरक्षण संगठन बाघों के आवासों की रक्षा करने, अवैध शिकार विरोधी कानूनों को लागू करने और बाघों और स्थानीय समुदायों दोनों को लाभ पहुंचाने वाली स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। अपनी शक्ति के बावजूद बाघों को आवास के नुकसान, अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। संरक्षित क्षेत्र बनाने और आवासों को बहाल करने के प्रयास उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। अवैध शिकार विरोधी उपाय और शिक्षा कार्यक्रम बाघों के अंगों के अवैध व्यापार को कम करने और मनुष्यों और बाघों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। 3 बाघ भाई अपनी प्रवृत्ति और भूख से प्रेरित होकर दूर की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक ताड़ के पत्ते ने उनका ध्यान खींचा, जिससे कुछ समय के लिए उनका ध्यान भटक गया और वे कम सतर्क हो गए। सरसराहट की आवाज ने पास के एक हिरण को सचेत कर दिया, जिसने तुरंत झुंड को संकेत दिया, जिससे व्यापक दहशत फैल गई। अपने प्रभावशाली शिकार कौशल और भयंकर प्रतिष्ठा के बावजूद युवा बाघों को निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि शिकार को पकड़ना हमेशा आसान नहीं होता। इस अनुभव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सबसे कुशल शिकारी भी जंगल में अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। बाघों का दृढ़ निश्चय पूरी तरह से दिखा जब उन्होंने मायावी हिरण का पीछा किया। उनके अथक प्रयासों के बावजूद शिकार उनकी पहुंच से बाहर रहा, जिससे पता चलता है कि बाघों को अपने सर्वोच्च शिकारी होने के बावजूद कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है। हवा में तनाव साफ देखा जा सकता था। अचानक एक दर्दनाक चीख जंगल में गूंजी, जिसने भैंसों के झुंड का ध्यान अपनी ओर खींचा। सामूहिक शक्ति के साथ भैंसों ने बाघों को भगाते हुए और हिरणों की रक्षा करते हुए समाशोधन में भाग लिया। इस नाटकीय मुठभेड़ ने सबसे दुर्जय शिकारियों में भी मौजूद कची तीव्रता और भेद्यता को रेखांकित किया। इस दृश्य ने जंगल की अप्रत्याशित प्रकृति को उजागर किया, जहां शक्ति और अस्तित्व लगातार बदलते रहते हैं। मैंने देखा कि एक बाघ बंदर तक पहुंचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। पहली बार मैंने बाघ की आंखों में डर की झलक देखी, एक ऐसा नजारा जो अजीब तरह से सुकून देने वाला था। अपनी अंतर्निहित शक्ति और शिकार जारी रखने के दृढ़ संकल्प के बावजूद बाघ की आशंका स्पष्ट थी। इसके विपरीत बंदर शांत और आत्मविश्वासी बना रहा, अपने आसपास के माहौल के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठाए हुए। विचलित भाव के साथ बंदर ने बाघ के संघर्ष को देखा। आखिरकार बाघ ने अपनी पकड़ खो दी और पेड़ की शाखा से गिर गया, एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। शिकार बाघ के लिए एक अपमानजनक तरीके से समाप्त कर दिया। जंगल में सबसे कुशल शिकारियों को भी चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। बाघ भाइयों की यात्रा प्रकृति की अप्रत्याशितता और शिकारी और शिकार के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। एक बाघ लंबी घास के बीच से गुजर रहा था, उसकी नजरें उसके बेखबर शिकार पर टिकी थीं। यह क्षण तनावपूर्ण था, क्योंकि बच्चा जानवर अनजाने में छिपे हुए शिकारी के पास पहुंच गया था। अचानक शिकारी की किस्मत पलट गई और शिकार भाग गया। यह एक मार्मिक दृश्य था जब घायल शावक को एक पेड़ के नीचे शरण मिली। थका हुआ और दर्द में शावक अपने कष्ट से राहत पाने के लिए लेट गया। जंगल के दूसरे हिस्से में एक युवा बाघ को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। एक बूढ़ा अतिक्रमणकारी नर अपने पिता के इलाके पर कब्जा करने की धमकी देता था। छिपने की कोई जगह नहीं होने और अपने पिता को कहीं नजर न आने के कारण युवा बाघ को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। खतरे का सामना करते हुए उसने पीछे हटने का फैसला किया। इसके बाद एक दुर्लभ और दिल दहला देने वाला दृश्य आया। एक बाघ अपनी गर्दन के पास घाव के साथ जंगल में लंगड़ाता हुआ चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह एक शिकारी के जाल में फंस गया था और छूटने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके हर कदम में दर्द और संघर्ष स्पष्ट था। एक बड़े बाघ की मौत के साथ कहानी ने एक गंभीर मोड़ ले लिया। यह शानदार प्राणी, जो कभी अपने क्षेत्र का राजा था, कैद में दुखद अंत का सामना करना पड़ा, जहां इसे जहर दे दिया गया। इन बाघों की कहानी जंगल में उनके अस्तित्व की सुंदरता और क्रूरता और मानव अतिक्रमण से उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। बाघ ने अपने पंजे चाटे, यह संकेत देते हुए कि वह शिकार के लिए तैयार हो रहा है। हिरणों का झुंड आसन खतरे से अनजान शांति पूर्वक चरना जारी रखता है। विशेषज्ञ सटीकता के साथ बाघ ने अपनी शिकार मुद्रा अपनाई। वह क्षण आ गया और शिकारी ने खुद को अपने शिकार की ओर तीर की तरह फेंक दिया।
एक तेज और निर्णायक चाल में बाघ ने आसानी से हिरण को पकड़ लिया और विजयी शिकारी के लिए एक योग्य भोजन का दावा किया। इतने दुर्जय शिकारी के लिए भी जंगली सुअर जैसे बड़े शिकार एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते हैं। बाघ सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी प्राकृतिक चपलता उसे लगभग अदृश्य बना रही थी। बिजली की गति से उसने जंगली सुअर को पकड़ लिया। एक घातक काटने से शिकार की सफलता सुनिश्चित हुई। इस मुठभेड़ ने एक बार फिर जंगल के राजा के शिकार अभियान पर कौशल और प्रभुत्व का सुनिश्चित हुई। इस मुठभेड़ ने एक बार फिर जंगल के राजा के शिकार अभियान पर कौशल और प्रभुत्व का प्रदर्शन किया। मुरझाई घास के इस मैदान में दो बाघ भीषण युद्ध में लगे हुए हैं। अपनी थकान के बावजूद कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। यह एक क्षेत्रीय लड़ाई प्रतीत होती है और हारने वाला विजेता के लिए पुरस्कार बन सकता है। बाघ अपनी भूख और प्रभुत्व कायम करने की इच्छा से प्रेरित हैं। पास में एक युवा भालू ने उनकी नजर पकड़ ली है। शिकार शुरू होता है। बाघों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ भालू को जल्दी से परास्त कर दिया जाता है। बाघों की टीम वर्क उनकी सफलता सुनिश्चित करती है और वे अंततः अपना भोजन सुरक्षित कर लेते हैं। जैसे ही वे धीरे धीरे अपने भोजन का स्वाद लेते हैं, आसपास के वन्य जीव सतर्क हो जाते हैं। एक बंदर और एक हिरण, जो आमतौर पर करीबी साथी होते हैं, खतरे को भांप लेते हैं। हिरण तेजी से भाग जाता है। बंदर को खतरे का संकेत देता है। यह दृश्य बहुत ही गहन और नाटकीय था। 5 बाघ जंगल में घूम रहे थे, जिससे भय और प्रत्याशा का माहौल बन गया। दुःस्वप्न तब शुरू हुआ जब एक बाघ एक बंदर को पकड़ने की उम्मीद में पेड़ पर चढ़ गया। हालांकि बंदर की चपलता ने उसे बचा लिया और बाघ बुरी तरह से गिर गया। इस बीच एक और चालाक बाघ झाड़ियों के पीछे घात लगाए बैठा था। उसकी नजर एक अनजान हिरण पर टिकी थी। धीरे धीरे हिरण नजरों में आया। उसे छिपे हुए खतरे का एहसास नहीं था। एक तेज घातक चाल में बाघ ने हमला किया, जिससे हिरण की जान एक पल में खत्म हो गई। बाघ के चेहरे पर सफल शिकार की संतुष्टि साफ दिख रही थी। जैसे ही बाघ अपने शिकार के पास पहुंचा, एक और दुर्जय जानवर ने हस्तक्षेप करने और उसका बचाव करने की कोशिश की। अपनी ताकत और आकार के बावजूद रक्षक के पास जानवरों के साम्राज्य के राजा के सामने कोई मौका नहीं था। बाघ का प्रभुत्व निर्विवाद था। यहाँ तक कि पास में मौजूद 2 सफेद बाघ, जो अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे, शिकारी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पाए। जंगल में हमेशा ताकतवर लोग आसानी से जीत जाते हैं, जो प्रकृति की कठोर और निर्मम वास्तविकताओं को दर्शाता है। बाघों की कच्ची शक्ति और आदिम प्रवृत्ति से भरा यह दृश्य सबसे योग्य व्यक्ति के जीवित रहने की एक स्पष्ट याद दिलाता है। जीवन और मृत्यु के लिए निरंतर संघर्ष करने वाला जंगल प्रकृति के अथक और निर्मम तरीकों का एक सच्चा प्रतिबिंब था। ग्रह पर सबसे बड़ी बिल्लियों को शिकार के साथ अपना दिन शुरू करते देखना एक अद्भुत दृश्य था। उनका लक्ष्य एक दुर्जय काला भालू था, एक आक्रामक जानवर जो शायद ही कभी किसी शिकारी के प्रति डर दिखाता है। जंगल में जंगल की अप्रत्याशितता को कभी कम करके नहीं आंका जा सकता। जैसे ही काले भालू को खतरनाक शिकारियों के आने का एहसास हुआ, उसने भागने की कोशिश की। हालांकि अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प के बावजूद वह बाघों की गति और चपलता से मेल नहीं खा सका। भालू जल्द ही 2 शिकारियों के कमजोर और तीखे दांतों से पराजित हो गया, जो जानवरों के साम्राज्य की अथक और अक्सर कठोर गतिशीलता को दर्शाता है। फिर बाघों ने एक गाय पर अपनी नजरें गड़ा दी। सावधानी से पीछे से उसके पास पहुँचे। भालू के विपरीत गाय एक चुनौतीपूर्ण शिकार साबित हुई। बाघ ने कई मिनट तक संघर्ष किया, गाय की लचीलापन और बाघ की दृढ़ता दोनों को प्रदर्शित करते हुए आखिरकार उसे नीचे गिराने में सफल रहा। जंगल के दूसरे कोने में एक कुत्ते ने एक गंभीर गलती की। यह मानते हुए कि बाघ गहरी नींद में है, वह आसन खतरे से अनजान आराम से शिकारी के रास्ते को पार कर गया। अचानक सोची समझी चाल में बाघ ने कुत्ते को पकड़ लिया। इस धूर्त और भ्रामक रणनीति ने बाघ की चालाक प्रकृति को दर्शाया। कुत्ते के पास बाघ के तेज और अप्रत्याशित हमले के सामने कोई मौका नहीं था। बाद में बाघ चुपचाप दलदल में हिरणों के झुंड का पीछा करता रहा, चुपके से और सटीकता से आगे बढ़ता रहा। जैसे ही बाघ हमला करने वाला था, एड नाम का एक हिरण जाग गया, जिससे झुंड में हड़कंप मच गया। हिरण घबराकर भाग गए, लेकिन उस दिन किस्मत बाघ के साथ थी। अराजकता के बीच बाघ ने तेजी से हमला किया और अपने शिकार को मारने में कामयाब रहा।
सफल शिकार ने बाघ की वीरता और अनुकूलनशीलता को उजागर किया, जो गुण उसे जंगल में सबसे दुर्जय शिकारियों में से एक बनाते हैं। पूरे दिन बाघों ने अपने शिकार कौशल का प्रदर्शन किया। प्रत्येक मुठभेड़ में अलग अलग रणनीतियों और तकनीकों को दर्शाया गया। चाहे वह एक मजबूत काले भालू पर काबू पाना हो, एक सतर्क कुत्ते को मात देना हो, या हिरणों के घबराए हुए झुंड के बीच अवसर का लाभ उठाना हो, बाघों ने जंगल में अपना वर्चस्व दिखाया। इन मुठभेड़ों ने न केवल बाघों की शारीरिक शक्ति और चपलता पर जोर दिया, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता पर भी जोर दिया, जो जंगल में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण गुण है। इन शानदार जीवों को कार्यवाही में देखना प्रकृति की कच्ची और शक्तिशाली सुंदरता की याद दिलाता है, जहां हर दिन अस्तित्व की लड़ाई है और केवल सबसे मजबूत और सबसे चालाक ही पनपते हैं। हिरण ने बाघ की पकड़ से अपना पैर छुड़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। आगे बढ़ने के उसके अथक प्रयासों के बावजूद बाघ की पकड़ मजबूत रही। बाघ ने हिरण के खून से लथपथ पैर को काट लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। अचानक बाघ उछला, हिरण पर फिर से हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। यह हिरण के लिए एक दर्दनाक और दुखद अंत था। फुटेज में दिखाया गया है कि हिरण बाघ के नियंत्रण में विनम्रता पूर्वक लेटा हुआ है। थोड़ी देर आराम करने के बाद बाघ खड़ा हुआ और अपने दांतों से हिरण को खींचकर दूर ले गया। यह केवल इस क्षण था जब हिरण को अपनी पीड़ा का पूरी तरह से एहसास हुआ, लेकिन तब तक बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। विदेशी बाघ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अपने स्वभाव के एक अंतर्निहित हिस्से के रूप में लड़ते हैं। अस्तित्व और प्रभुत्व के लिए यह भयंकर लड़ाई इन शानदार जीवों को प्रेरित करने वाली कच्ची और आदिम प्रवृत्ति को उजागर करती है। संघर्ष केवल जीत के बारे में नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली धारीदार शिकारी झाड़ियों में छिपा हुआ है। उसकी अंबर आंखें एक अकेले बेखबर हिरण पर टिकी हुई हैं। हिरण एक सुंदर प्राणी जिसका शरीर पतला और सतर्क आंखें वाला है, कुछ गड़बड़ महसूस करता है, लेकिन आसन खतरे से अनजान रहता है। अचानक तेजी और शालीनता के साथ बाघ अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलता है। जंगल टहनियों के टूटने और खुरों की आवाज से जीवंत हो उठता है, क्योंकि हिरण भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाघ निर्दयी है। उसकी मांसपेशियां उसके चिकने कोट के नीचे फड़क रही हैं, क्योंकि वह अंतराल को बंद कर रहा है। कुछ ही क्षणों में बाघ के शक्तिशाली जबड़े हिरण की गर्दन पर कस जाते हैं, उसे वश में कर लेते हैं। जंगल में सन्नाटा छा जाता है, सिवाय पत्तियों की सरसराहट और शिकारी की अपने शिकार पर सांस लेने की कठिन आवाज के। पास ही में हिरण की मां डरी हुई नजर आ रही है। उसकी दिल दहला देने वाली चीखें पेड़ों के बीच से गूंज रही हैं। जब वह पुकारती है तो उसकी बड़ी काली आंखें पीड़ा से भरी होती हैं। उसकी आवाज जंगल में जीवन के कठोर चक्र की एक भयावह याद दिलाती है। घने जंगल में एक बाघ चुपचाप छतरी के नीचे छिपा हुआ है। उसकी नजर अपने शिकार पर टिकी हुई है। पास में एक हिरण सावधानी से चल रहा है, जबकि शुगर नाम का एक छोटा जानवर खतरे से बेखबर कीचड़ में भोजन की तलाश में व्यस्त है। बाघ मांसपेशियों को मजबूत करके और आंखें केंद्रित करके हमला करने का अपना मौका चुनता है। एक पल में वह एक शक्तिशाली सुंदर छलांग के साथ आगे बढ़ता है, हिरण को दरकिनार करते हुए और सीधे शुगर की ओर बढ़ता है। शुगर के प्रतिक्रिया करने से पहले बाघ के शक्तिशाली जबड़े बंद हो जाते हैं और तेजी से अपने बेखबर शिकार पर काबू पा लेता है और उसे मार डालता है। एक और बाघ, जिसकी धारीदार फरवरी के नीचे शक्तिशाली मांसपेशियां लहरा रही हैं, जंगल की दरार में एक हिरण का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। वह सटीकता से झपटता है। गर्दन पर एक तेज काटने के साथ बाघ अपने शिकार को मार डालता है। हिरण को अपने मजबूत जबड़ों में जकड़कर वह उसके बेजान शरीर को दरार में और अंदर खींचता है, ताकि उसका भोजन मैला ढोने वालों से सुरक्षित रहे। जंगल में एक बाघ चुपचाप छिपकर हिरणों के झुंड पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। खतरे से अनजान हिरण भोजन करना जारी रखते हैं। उनके कान कभी कभी जंगल की आवाजों पर फड़फड़ाते हैं। बाघ अविश्वसनीय गति से खुद को आगे बढ़ाता है, एक दिल की धड़कन में दूरी को कम करता है। एक तेज और शक्तिशाली झपट्टा के साथ बाघ एक हिरण को पकड़ता है, अपने दांतों को शिकार की गर्दन में गड़ा देता है। नाटक तब जारी रहता है जब एक और बाघ उभरता है, गुर्राता है और टकराव की तैयारी करता है। दो बाघ आपस में भिड़ते हैं, कच्ची शक्ति और जीवित रहने की प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं।
एक भयंकर मुठभेड़ के बाद एक बाघ विजयी होता है। अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प के लिए पुरस्कार के रूप में अपने पुरस्कार हिरण को वापस करता है। विजयी बाघ अपने कठिन से जीते हुए भोजन का आनंद लेने के लिए बैठ जाता है, जो जंगल को परिभाषित करने वाले जीवन और मृत्यु के अथक चक्र का प्रमाण है। बंदर और हिरण नदी के किनारे पानी पीने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अचानक पास में छिपे 5 बाघों का एक समूह घात लगाकर हमला करता है। बाघ हिरण पर झपट पड़ते हैं। उनका समन्वित हमला तेज और भयंकर होता है। एक बार जब वे अपने शिकार को पकड़ लेते हैं, तो बाघ अपने सहज क्रोध से प्रेरित होकर हिरण पर हावी हो जाते हैं और अपना भोजन सुरक्षित कर लेते हैं। एक बाघ झाड़ियों में छिपा हुआ है। उसकी नजर पास में चल रहे हिरणों के झुंड पर टिकी है। बाघ की धारियां छाया के साथ सहज रूप से घुल मिल जाती हैं, जिससे वे लगभग अदृश्य हो जाता है। गणना किए गए धैर्य के साथ वह सही क्षण की प्रतीक्षा करता है। उसकी मांसपेशियां स्प्रिंग की तरह कुंडलित हो जाती हैं, जो मुक्त होने के लिए तैयार होती हैं। अचानक बाघ अपने छिपने के स्थान से आश्चर्यजनक गति और शक्ति के साथ बाहर निकलता है। हिरणों को बहुत देर से खतरे का आभास होता है। वे घबराहट में तितर बितर हो जाते हैं। भागने के उनके हताश प्रयासों के बावजूद बाघ की चपलता और सटीकता प्रबल होती है। कुछ ही सेकेंड में वे एक विशिष्ट हिरण को निशाना बनाते हुए अचूक सटीकता के साथ दूरी कम कर देता है। एक शक्तिशाली छलांग के साथ बाघ झपट्टा मारता है, चुने हुए हिरण को एक तेज निर्णायक प्रहार से नीचे गिरा देता है। जंगल, जो कुछ समय के लिए पीछा करने की अराजकता से भरा था, तनावपूर्ण सन्नाटे में वापस आ जाता है, क्योंकि बाघ उसे पकड़ लेता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में इससे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे।